आज हम अध्ययन करेंगे मध्यिका का, मीडियन, मध्य का या मध्य का, इसे दोनों ही नामों से जाना जाता है। इंग्लिश में मीडियन इसके लिए कॉमन वर्ड है। हमने गणितीय वो जो माध्य या केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का जब अध्ययन किया था, शुरू किया था अध्ययन, तो वहाँ हमने ये देखा था कि दो तरह के माध्य हैं, एक पोजिशनल और दूसरा मैथमेटिकल। तीसरा बिजनेस जो है, एवरेजेज हैं, व्यावसायिक माध्य हैं, उनसे हमारा ज़्यादा वास्ता नहीं रहता है अर्थशास्त्र में। तो स्थिति संबंधी माध्यों में दो माध्य थे, एक बहुलक था, दूसरा मध्य का। बाकी गणितीय माध्य हैं जिनमें आपका समांतर माध्य, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य और द्विघातीय माध्य, ये गणितीय माध्यों में आते हैं। तो पोजिशनल एवरेजेस के अंतर्गत हमारा दूसरा जो कंसर्न है वो है मीडियन से। सरोकार हम आज हम मीडियन पे बात कर रहे हैं, मध्यका पे बात कर रहे हैं। मध्यका होती क्या है? मध्यका वास्तव में किसी समंक श्रेणी को एक व्यवस्थित क्रम में जब हम रखते हैं तो उसके ठीक बीच में आने वाला मूल्य मध्यका कहलाता है। किसी समंक श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उस श्रेणी के मध्य में आने वाला मूल्य मध्य का कहलाता है। ये एक सामान्य बात हुई, इसको समझने का एक तरीका है। अब इसका निर्धारण कैसे करेंगे? तो देखिए, हमारे पास में तीन तरह की श्रेणियाँ होती हैं। व्यक्तिगत श्रेणी होती है, खंडित श्रेणी होती है और सतत श्रेणी होती है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तो इन तीनों में किस तरह से मध्यका ज्ञात की जाएगी, इसका हम अलग अलग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यका कैसे ज्ञात करें। तो इसकी जो प्रक्रिया है मध्यका ज्ञात करने की, वो ये है कि सबसे पहले जो हमारे पास में व्यक्तिगत मूल्य दिए गए हैं उनको एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करें। अब वो क्रम या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें या अवरोही क्रम में, कम से ज़्यादा की ओर या ज़्यादा से कम की ओर, जो भी क्रम आप तय करना चाहें, लेकिन हमारे लिए सुविधाजनक रहता है आरोही क्रम। नीचे से ऊपर की ओर हम चलते हैं, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 27, इस तरह का क्रम हमारे लिए ज़्यादा सुविधाजनक रहता है, क्योंकि हमारे अभ्यास इसी तरह का है। जब हम इसको एक क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं तो फिर एक सूत्र है मध्यका का, वो ये है कि m फॉर मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 बाई टूथ आइटम। ये सूत्र है। n+1/2 पदों का आकार निकालिए। m फॉर मीडियन, n फॉर नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है। अब इसको समझने के लिए उदाहरण लेंगे। यदि व्यक्तिगत इकाइयों में, अब इसमें एक और प्रॉब्लम आती है, जैसे व्यक्तिगत पद मूल्यों की संख्या जब विषम है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम तो n+1/2 से आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर उनकी संख्या सम है, जैसे 10 हो, तो फिर मध्यका या केंद्रीय क्रम संख्या, मध्यका का जो सीक्वेंस है वो पूर्णांक में नहीं होगा। भाई 10 है, 10 + 1/2 बराबर 11/2 हुआ, तो 5.5 हुआ, 5.5। तो ऐसी क्रम संख्या का मूल्य ज्ञात करने के लिए फिर क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि उसके दोनों ओर की दो पूर्ण क्रम संख्याओं के मूल्यों को जोड़ते हैं, 5 को हैं और 6 को। भाई 5.5 आया, तो उसके दोनों ओर की जो क्रम संख्याएं उनके मूल्यों को जोड़ते हैं और 2 से विभाजित करके मध्यका ज्ञात कर लेते हैं। इस बात को मैं अब एक उदाहरण के जरिए समझाता हूँ। मध्य का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्रम संख्या तो हमने डाली है, बाकी ये क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेंगी। अब जैसे किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का विवरण है और कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं, तो किसी विषय विशेष की बात है तो उसमें 11, 11, 12, 15, 15, 17, 18, 20
21, 22, 23, 32 ये अंक बच्चों को मिले हैं। तो मध्य का अंक याद कीजिए, ये आपसे क्वेश्चन किया जाता है, तो कैसे निकालेंगे? तो मध्य का याद करने के ये व्यक्तिगत श्रेणी है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। हम एक सीक्वेंस क्रम संख्या इनको सीरियल नंबर में डालें 1 से 12, क्योंकि टोटल ये 12 हैं विद्यार्थी। अब 11, 12 इस तरह का जो असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में हमने इनको एक व्यवस्थित किया है। तो मीडियन क्या है? साइज ऑफ n+1/2 आइटम। अब n नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम है? 12, क्योंकि विद्यार्थी 12 हैं। तो 12 + 1/2 है, ये हुआ। अब 12 + 1/2 मतलब 13/2। इस 6.5 आइटम जो है वो मध्य का होगा। मध्य का मूल्य हमें या मध्य का अंक ज्ञात करना है। तो अब क्योंकि ये पूर्णांक में नहीं है, तो पूर्णांक के रूप में पूर्ण क्रम संख्या, इसका जो मूल्य, ऐसे में क्रम संख्या का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? साइज ऑफ 6.5 आइटम यानी 6.5वें पद का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए छठे पद का मूल्य इससे पहले है और इसके बाद वाला है 7वां होगा भाई। इससे पहले 5.5 से पहले तो 6 है, और 6.5 से पहले तो 6 है, और 6.5 के बाद 7वां पद है। यही तो है, ये 6.5 है। तो इससे पहला पद तो 6 और इससे बाद वाला 7 हुआ। तो साइज ऑफ 6th आइटम प्लस साइज ऑफ 7th आइटम बाय 2। अब साइज ऑफ 6th आइटम, जो छठे आइटम का वैल्यू क्या है? 17, मूल्य इसका 17 है, और 7वें का 18 है। 17 + 18/2 बराबर 17.5 मध्य का अंक हुआ। एक तरह से मध्य का मीडियन की वैल्यू 17.5 आई। तो ये तो हुआ व्यक्तिगत श्रेणी में। खंडित श्रेणी में मध्य का कैसे ज्ञात करें, इसके एक प्रक्रिया है। सबसे पहले तो संचयी आवर्ती श्रेणी बना लेंगे। जो हमारे पास में खंडित श्रेणी है उसको संचय और सामान्य आवर्ती दी हुई होगी तो उसको संचयी आवर्ती में बदल लें। फिर उसके बाद में सूत्र जो काम में लेंगे, m = साइज ऑफ n+1/2 आइटम। ध्यान रखना ये सूत्र। अब यहाँ n, वहाँ तो पदों की संख्या थी, यहाँ आवर्तियों की संख्या हो जाएगी, यानी कुल आवर्ती हो जाएगी। तो n का मतलब यहाँ बदल जाएगा। ठीक है, जो मैंने लिखा है n क्या है? कुल आवर्ती है, टोटल फ्रीक्वेंसी है, या सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, आवर्तियों का योग। तो सबसे पहले तो संचयी आवर्ती श्रेणी बनानी है। दूसरा सूत्र यह है, इस सूत्र का उपयोग करेंगे और मध्यिका की क्रम संख्या का मूल्य संचयी आवर्ती से ज्ञात कर लिया जाएगा। अब इससे देखिए, इससे तो क्रम संख्या आएगी मीडियन की, उसका जो वैल्यू होगी, उसका जो मूल्य होगा वो मध्य का मूल्य होगा। एक उदाहरण लिया है, जैसे एक बंटन दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें पद आकार 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 हैं, और फ्रीक्वेंसी इनकी आवृत्ति है जो ये दी हुई है 3, 7, 12, 28, 10, 9 और 6। अब कोई कहे कि मध्य का आकार ज्ञात कीजिए या मध्यिका का मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे? तो इसका हल यह है कि सबसे पहले हम 3 कॉलम बना लें। आप क्वेश्चन तो ऐसे इसलिए एग्जामिनर देता है कि भाई इसमें अगर वो कॉलम बनाए तो स्पेस ज़्यादा लगेगा, इसलिए वो अक्सर रो में देता है। तो आपको चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस इस तरह से हो। तो 3 कॉलम बनाइए। पहले तो दी हुई सूचना के लिए 2 कॉलम और एक हम संचयी आवर्ती के लिए बनाएंगे। तो सूचना क्या दी हुई है? साइज ऑफ आइटम, यानी पदों का आकार दिया हुआ है। तो इसके लिए 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 2 के डिफरेंस से हैं ये। फ्रीक्वेंसीज
आवर्ती जो दी हुई है 3, 7, 12, 28, 10, 9 और 6 है। तो संचयी आवर्ती ज्ञात कर लें। संचयी आवर्ती का एक कॉलम बनाया तो 8 पदाकार की संचयी आवर्ती 3। फिर देखो संचयी आवर्ती का सीधा संचयी का मतलब है कम्युलेटिव, टोटल कर लेते जाएंगे हम। तो 3 + 7 = 10 हैं, और 3 + 7 + 12 = 22, 3 + 7 + 12 + 28 50। इस तरह से करते हुए जाएंगे। और फिर अगला आएगा 3 + 7 + 12 + 28 + 10 = 60, 3 + 7 + 12 + 28 + 10 + 9 = 69, और इस अगले में 75। इस तरह से आ जाएगा। अब सूत्र क्या है? सूत्र है मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम, और n यहाँ जो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, तो संचयी आवर्ती कितनी है, या CF कह लो इसको, संचयी आवर्ती कह लो, जो भी आप समझ सको वो आपके लिए। संचयी आवर्ती 75 है, तो n का मान 75, n = 75 हुआ। तो मीडियन जो है 75 + 1/2 बराबर, अब 76/2 मतलब 38 आइटम। 38वां आइटम कहाँ आएगा? देखिए इधर मत रहना, आप संचयी आवर्ती में चले गए हम। 38वां आइटम इसमें तो 22 तक है, इसमें आएगा, इसमें। तो 38वां आइटम या इस जिसमें 50 संचयी आवर्ती है और पदाकार इसका क्या होगा? 14 होगा, तो मध्य का मूल्य 14 हुआ। तो ये हो गया खंडित श्रेणी में जो है मध्य का ज्ञात करना। तीसरा होता है सतत श्रेणी में मध्य का ज्ञात करना। इसके लिए हम एक प्रक्रिया है, सूत्र है, वो सारा अपनाएंगे। तो सतत श्रेणी में मध्य का अगले व्याख्यान में लेंगे। फिर वीडियो आपके लिए थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।